आजादी के बाद जब देश का शासन और देश पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर चलने लगा, तब भारत को पकड़कर रखने वाले वो एकमात्र आचार्य थे जिन्होंने भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी भाषाओं को पकड़कर रखा। कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य रहा और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का काम। मुझे मेरे जीवन में कई बार, 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिगंत तक फैलना चाहिए और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से होना चाहिए। जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा था और G20 का जो निमंत्रण विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को गया, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण। नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी के विचार को जरा भी राजनीति करे बगैर एक क्षण में जमीन पर उतारकर उनके संदेश का अनुकरण करने का। और ये मूल विचार, ये आंदोलन आचार्य महोदय का था। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किसी की भी आलोचना करे बगैर समग्र विश्व में आज के समयानुकूल व्याख्या कर प्रस्तापित करने का काम आचार्य विद्यासागर जी महाराज। मैं जबलपुर में जब उनको पहली बार मिला, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे देश की भाषाई विविधता हमारी सच्ची शक्ति है। फिर यही वाक्य को उन्होंने हम संसारी समझ पाए इस प्रकार से भी समझाया कि भोजन के थाल में जिस प्रकार अनेक विध व्यंजन होते हैं, थाल उतना ही स्वाद से समृद्ध माना जाता है। जिस देश के पास अनेक भाषाएं हो, अनेक लिपियां हो, अनेक बोलियां हो, अलग अलग प्रकार के व्याकरण हो और अलग अलग प्रकार की गाथाएं हो, वो देश उतना ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माना जाता है। आज यहां आते वक्त हेलीकॉप्टर में वो दृश्य देख रहा था जब वो बोल रहे थे। सामने कौन बैठा है उनको मालूम नहीं था, मगर वो शब्दों का जो प्रभाव था 23 साल के बाद भी मुझे जस का तस याद है, इतना प्रभाव हो सकता।